हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना पार्ट जो चल रहा है वो है अपना जीओसी। तार अपन को जीओसी पढ़ रहे हैं और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना है सर इफेक्ट। और यहाँ पे सर इफेक्ट को फुल फॉर्म जो होती है स्टेरिक इनहिबिशंस इन रेजोनेंस। इनहिबिशन का मतलब होता है इसको रोकना, इसका मतलब होता है इसको रोकना। और किसको रोकने का काम करेगा ये? रेजोनेंस या अनुनाद को रोकने का काम करेगा। कौन सा इफेक्ट? और यहाँ पे अपने पास जो सर इफेक्ट है इसका काम होगा रेजोनेंस को रोकना। अब ये अपने को जो इफेक्ट पढ़ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और देखा जाए तो ये जो सर इफेक्ट और जो ऑर्थो इफेक्ट है ये केमिस्ट्री में अपन जब अम्लीय सामर्थ्य या सारे सामर्थ्य जब निकालते हैं तब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ये इफेक्ट लगा दिया जाता है और अपने को पता नहीं रहता कि यहाँ पे सर इफेक्ट लग रहा है। तो इफेक्ट लगने की वजह से होगा क्या, कंपाउंड में होगा क्या, ये अपने को बात पता नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर इफेक्ट और बहुत अच्छी तरह से सीखना है। ये सभी जगह अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही जगह पे अप्लाई होता है। सर इफेक्ट की बात करूं या ऑर्थो इफेक्ट की बात करूं तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अपने पास जो सर इफेक्ट चल रहा है इस सर इफेक्ट में अपने पास कोई बेंजीन दी हुई है और इस बेंजीन में क्या हुआ है, दो ग्रुप लगे हुए हैं। एक ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? जी डैश ग्रुप लगा हुआ है और एक ग्रुप लगा हुआ है अपने पास जी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अपने पास जो जी डैश ग्रुप लगे हुए हैं ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जी डैश बराबर SO3H हो सकता है, NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, Br हो सकता है, I- हो सकता है या फिर I बोल सकते हो या फिर Me2 हो सकता है। Me का मतलब यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है, मतलब मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये दे रखा है। इसके बाद में ये जो G है ग्रुप ये कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो जितने भी जी डैश ग्रुप दे रखे हैं, एक तो ये हो सकती है, किसकी वैल्यू हो सकती है, वो अपने पास जी की संख्या वैल्यू हो सकती है, मतलब जी का जगह रख सकते हैं अपन किनको, सारे के सारे जी डैश वाले ग्रुप को। और साथ ही साथ में एनी का मतलब हो गया कोई एनी एल्काइल समूह, मतलब कोई भी अपने पास एल्किल समूह हो, कोई भी अपने पास अगर एल्किल समूह हो तो वो क्या हो सकता है अपने पास इस जी की डैश की जगह जी जो ग्रुप दे रखा है या समूह दे रखा है इसकी जगह क्या कर सकता है, आके जुड़ सकता है। तब उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें अपने पास सर इफेक्ट देखा जाएगा। उसमें क्या देखा जाएगा, अपने पास सर इफेक्ट देखा जाएगा। और अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो सर इफेक्ट की खास बात है, सर इफेक्ट की खास बात है कि जिस भी कंपाउंड में सर इफेक्ट देखा जाएगा उसकी सार्यता का जो क्रम होगा, सार्यता का क्रम बढ़ जाएगा या सार्यता जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब? जब किसी भी कंपाउंड में अपने पास क्या लग जाए, सर इफेक्ट लग जाए, तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिएगा अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी और अगर इनमें से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अपने पास इन दोनों ग्रुप के मध्य क्या होने लगता है, इन दोनों ग्रुप के मध्य होने लगता है प्रतिकर्षण बल। इन दोनों ग्रुप के मध्य अपने पास प्रतिकर्षण बल होने लगता है और इस प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से होता क्या है कि ये वाला जो जी डैश वाला जो ग्रुप है ये कहाँ चला जाता है, प्लेन के बाहर चला जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। क्या चला जाता है? आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अब आउट ऑफ प्लेन का मतलब सीधा सा है कि बेंजीन क्या है, अपने पास समतल है, इस तरह से बेंजीन समतल है और ये अपने पास ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, इन दोनों के ऊपर यहाँ पे जैसे रिपल्सन लग रहा है तो ये वाला जो ग्रुप रहेगा जी डैश ये बेंजीन के कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा इधर झुक जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है या फिर आगे की तरफ झुक जाता है। मतलब ये इस प्लेन में रहता नहीं है। प्लेन का मतलब हो गया समतल, समतल होता है बेंजीन का, बेंजीन
सारा का सारा, तो इसमें क्या नहीं होता है, ये प्लेन में नहीं रहता है। और प्लेन में नहीं होने की वजह से होगा क्या कि यहाँ पे इस ग्रुप के जो लोन पेयर होंगे, इस ग्रुप के जो लोन पेयर होंगे वो क्या नहीं होंगे, अनुनाद में भाग नहीं लेंगे। कहाँ में भाग नहीं लेंगे, अनुनाद में भाग नहीं लेंगे। या अर्थात अपने बोल सकते हैं कि सर इफेक्ट जो होगा वो लगने के बाद अपने पास यहाँ पे जो अनुनाद होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। और रुकने की वजह से क्या होगा कि यहाँ अपने पास जो लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन के वो अनुनाद में भाग नहीं लेंगे। और अनुनाद में भाग नहीं लेने की वजह से होगा क्या कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देंगे और उन इलेक्ट्रॉनों को वो किसी को दे सकता है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपनी बेसिसिटी बढ़ा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर मेरे पास यहाँ पे अपने पास कोई बेंजीन समूह दे रखा है और इसमें अपने को ये देखना है कि क्या इसमें अपने पास ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बात अपने को देखनी है कि क्या इसमें अपने पास सर इफेक्ट की बात हो रही है कि इसमें सर इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, ये चीज अपने को देखनी है। तो बोला क्या है मैंने इसमें कि अपने पास ये यहाँ पे कोई N समूह जुड़ा हुआ है और ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन। इधर अपने पास किस पे जुड़ा है, इस ऑर्थो पोजीशन पे मान लीजिएगा। और इसकी खास बात एक और है कि अगर मेरे पास तीनों ग्रुप जुड़े हुए हो, OH और ये अपने पास या तो G- हो, इस ग्रुप की खास बात बोल रहा हूं कि ये तो अपने पास क्या हो, या तो अपने पास G ग्रुप हो, ये तीनों फिनोल फ्लोरीन और एमीन, या तो G- हो या फिर क्या हो अपने पास अगर G ग्रुप हो। तो इस केस में अपने पास क्या नहीं देखा जाएगा, इस केस में अपने पास सर इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। इस केस में अपने पास क्या नहीं देखा जाएगा, सर इफेक्ट या सर प्रभाव नहीं देखा जाएगा। अब क्यों नहीं देखा जाएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इनका साइज जो होता है, इनका जो आकार होता है वो आकार छोटा होता है। इन ग्रुप का आकार क्या होना होता है, छोटा होता है। और छोटा होने की वजह से क्या होता है, जब ये ग्रुप या तो यहाँ पे अटैच हो या फिर यहाँ पे अटैच हो तो इन दोनों के मध्य क्या नहीं लगता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। और प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से क्या होता है, ये जो G- वाला ग्रुप है ये प्लेन के बाहर नहीं जाता है, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता है। जिसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि जो इसके लोन पेयर रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बेंजीन रिंग में चले जाएंगे और रेजोनेंस हो जाएगा। और अपना जो सर इफेक्ट है उसका काम ही क्या है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अनुनाद को रोकना है। तो यहाँ पे सर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। कब, जब अपने पास OH और F और NH2 समूह जुड़े हुए मिले हो तब अपने पास सर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास ये कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड में दिया गया है कि यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 समूह, यहाँ पे NMe2 जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब अपने को ये देखना है कि क्या इस कंपाउंड या इस यौगिक में सर इफेक्ट है क्या। तो कंडीशन फॉलो होती है अपनी कि यहाँ पे G- की वैल्यू जो होती है कोई भी हो सकती है, एनी एल्किल ग्रुप है इसको मेथिल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे NMe2 जुड़ा हुआ है, ये कहां से आया, ये यहाँ से देखेगा, ये NMe2 जुड़ा हुआ है, किसकी वैल्यू, NMe2 जुड़ा हुआ है G- की वैल्यू। जबकि यहाँ पे जो G ग्रुप है वो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, मतलब मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इस दोनों जगह पर अपने को सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ये क्या होगा, यहाँ इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे इन दोनों ग्रुपों के मध्य या समूह के मध्य अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो इस प्रतिकर्षण बल से क्या होगा कि ये वाला जो समूह होगा ये प्लेन से कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। और जैसे बाहर जाएगा तो ये लोन पेयर जो होंगे वो कहां नहीं जा पाएंगे, रेजोनेंस में या अनुनाद में नहीं जा पाएंगे। इससे होगा क्या कि ये लोन पेयर जैसे आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं तो अनुनाद रुकने की वजह से ये क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री होने की वजह से क्या कर देंगे, सामने वाले को जल्दी से दे देंगे और देने के बाद ये अपनी सारे सामर्थ्य क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें अपना सर इफेक्ट देखने को मिलेगा।
सर इफेक्ट या इसको आप बोल सकते हो सर प्रभाव देखने को मिलेगा किस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। अब ध्यान दीजिएगा इधर वो क्या रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास सर प्रभाव उपस्थित है। मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है 1, ये 2 है, और ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास मान लीजिएगा 4 है, और 4 कंपाउंड दे रखे हैं। और ऐसा पूछ लिया जाए कि ये सर इफेक्ट किस किस कंपाउंड या किस किस यौगिक में होगा, तो ध्यान दीजिएगा इधर अपने क्या बोला है कि अपने पास जो है अपने पास कौन से ग्रुप है, जी डैश ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, जी डैश ग्रुप। ये भी अपने पास जी डैश ग्रुप है, और ये भी अपने पास जी डैश ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अपने बोला है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अपने पास कौन से समूह जुड़ नहीं होने चाहिए, और तो पोजीशन पे कौन से समूह नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए फ्लोरीन, और ये OH, और ये अपने पास NH2। अगर तीनों समूह देखने को मिल जाए तो वहां पे और तो इफेक्ट नहीं, सॉरी सर इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका साइज छोटा होने की वजह से इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा यहाँ पे, और प्रतिकर्षण बल नहीं लगने की वजह से होगा क्या कि ये जो ऊपर वाला जो समूह रहेगा वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जा पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा इधर कि जी डैश तो अपना क्या लगा हुआ है, जी डैश तो अपना क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन यहाँ पे अपने पास जो NH2 समूह जुड़ा हुआ है, ये NH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इनका साइज क्या है, छोटा है। इनका साइज क्या है, आप अपने पास छोटा है। छोटा होने की वजह से होगा क्या कि इन दोनों के मध्य क्या नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। और जैसे प्रतिकर्षण बल नहीं लगा तो ये जो COOH है ये समूह आउट ऑफ प्लेन या प्लेन के समतल के बाहर नहीं जा पाएगा, और यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सर इफेक्ट अपना उपस्थित नहीं होगा फर्स्ट वाले कंपाउंड में। सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो Me के मतलब यहाँ पे CH3 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 दे रखा है, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, CH3 दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे N समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप या मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में क्या होगा, सर इफेक्ट उपस्थित होगा। क्या होगा, सर इफेक्ट उपस्थित होगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि ये NH2 NMe2 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से होगा क्या कि ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर किसी को आसानी से दे देगा, और इसकी जो सारे सामर्थ्य होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखेगा इस जी डैश ग्रुप है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर अपने पास NO2 समूह जुड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इधर कि ये कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, अपने पास एमिन समूह जुड़ा हुआ है, और इसका साइज क्या है, यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे क्या सर इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या, जी नहीं, यहाँ पे भी सर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज छोटा होने की वजह से ये वाला ग्रुप जो होगा वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जा पाएगा, अर्थात इसके जो लोन पेयर होंगे कहाँ चले जाएंगे, रेजोनेंस में चले जाएंगे। इसके बाद अगला देखेगा कि यहाँ पे अपने पास वापस NMe2 समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, अपने पास NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और NO2 ग्रुप जो होता है वो बड़ा होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, और ये जो NMe2 होगा वो क्या चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये अपने लोन पेयर को दे देगा, और ये जो लोन पेयर होंगे ये अनुनाद में भाग नहीं लेंगे, या यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि रेजोनेंस यहाँ पे उपस्थित नहीं होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखेगा कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है कि कौन सा ज्यादा सहारे होगा। अगर अपने को इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा सहारे होगा, तो यहाँ पे देखेगा, पहले इस बेंजीन रिंग को ध्यान से देखेगा और इस बेंजीन रिंग को भी ध्यान से देखेगा। फिर अपने को देखना क्या है कि कौन कौन से ग्रुप अटैच है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा खेल इन समूहों का होता है, इनके बेस पर अपन रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने पास NO2 समूह जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें कोई भी अपने पास समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और सारे सामर्थ्य का मतलब ये है कि जो जल्दी से अपने लोन पेयर दे देता है वो क्या होता है, ज्यादा सहारे होता है। तो यहाँ पे देखेगा
कि NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, और इस जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, NMe2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास इफेक्ट जो काम कर रहा है वो इफेक्ट काम कर रहा है सर इफेक्ट। कौन सा प्रभाव काम कर रहा है, यहाँ पे सर इफेक्ट काम कर रहा है। इसकी वजह से ये जो वाला ग्रुप होगा, ये बेंजीन समूह या जो बेंजीन होगी उसके कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। मतलब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा किसके, इस बेंजीन रिंग के आउट ऑफ प्लेन जाने से होगा क्या कि इसके लोन पेयर फ्री हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे देखेगा कि इसके लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। यहाँ पे इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं। इस रेजोनेंस में जाने की वजह से इसके लोन पेयर होंगे वो क्या फ्री नहीं होंगे, और फ्री नहीं होने की वजह से सामने वाले को आसानी से नहीं दे सकता। तो यहाँ पे इसका जो होगा सारे सामर्थ्य फर्स्ट वाले का ज्यादा हो जाएगा किससे, सेकंड वाले से। इस तरह से अपने को सर इफेक्ट का यूज करना है या इसको काम में लेना है कि सारे सामर्थ्य कैसी होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य भी पूछा जा सकता है कि इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, तो फिर इसका उल्टा कर देंगे तो अपने पास अम्लीय सामर्थ्य आ जाएगा। इसके बाद दूसरा इफेक्ट दे रखा है यहाँ पे 1 और 2, और इसने भी सेम क्वेश्चन पूछ रखा है कि सारे सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा। ये पूछ रखा है कि सारे सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा। तो ध्यान, पहले आप बेंजीन को देखो, बेंजीन सभी में क्या है, सेम है। अब अपने को क्या देखना है, ग्रुप। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो लगा हुआ है, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, तो इसको क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा घुमा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि क्या होता है, छोटा होता है। ये ग्रुप छोटा होने की वजह से इन दोनों के मध्य क्या नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। तो इस कंपाउंड में अपने को क्या नहीं देखने को मिलेगा, सर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही सर इफेक्ट नहीं देखने को मिला तो इसके लोन पेयर कहाँ पे चले जाएंगे, अनुनाद में चले जाएंगे। तो अनुनाद में जाने की वजह से ये अपने लोन पेयर को आसानी से नहीं देगा, तो इसकी जो सारे सामर्थ्य होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पे देखिएगा जिस पोजीशन पे NO2 G समूह जुड़ा हुआ है और इस पोजीशन पे मेरे पास NO2 जुड़ा हुआ है, तो दोनों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से यहाँ पे ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से इसका जो सारे सामर्थ्य होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो किसका ज्यादा होगा, 2 का ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट से। कारण क्या है, कारण है अपना सर इफेक्ट, अपना कारण जो क्या है, सर इफेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके बाद में आगे देखिएगा कि आगे क्या हो रहा है। तो अपने पास ये सर इफेक्ट जो है वो सर इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और सर इफेक्ट में अपन जो यूज कर रहे हैं वो किस लिए, कि इसका सारे सामर्थ्य ज्यादा होगा या किसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और अपने को यहाँ पे क्वेश्चन आने चाहिए कि किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के दे। अपने को अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन तो कोई सा भी दे दे वो दुनिया का, अपन क्वेश्चन को तो करने में बिल्कुल झिझकने वाले ही नहीं है कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी कर, नहीं। अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन वाला बना के कितना भी दे दे उसकी मर्जी है, लेकिन अपने को अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो समझ लीजिएगा कि अपने को केमिस्ट्री के क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो अपना नया इफेक्ट चल रहा है वो इफेक्ट है अपना पास ऑर्थो इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो इफेक्ट है। और ये ऑर्थो इफेक्ट अपने पास जो देखा जाता है वो 2 टाइप के कंपाउंडों में देखा जाता है। ये 2 प्रकार से ही या 2 टाइप से ही देखा जाता है क्या, ऑर्थो इफेक्ट। कहाँ कहाँ पे देखा जाता है ऑर्थो इफेक्ट, और इस ऑर्थो इफेक्ट की खास बात क्या है अभी देखेगा कि ऑर्थो इफेक्ट देखा जाता है अपने पास एक तो बेंजोइक एसिड में, मतलब जिसके पास COOH समूह जुड़ा हुआ हो, और एक देखा जाता है अपने पास एनिलीन के केस में, यहाँ पे अपने पास लोन पेयर है। इन दोनों के केस में अपन कौन सा इफेक्ट देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट देखते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट होगा क्या कि अगर दोनों में से कोई भी ग्रुप का मतलब समूह जुड़े हुए हो, ऑर्थो स्थिति की बात हो रही है, मतलब इसकी जी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई सा भी समूह जुड़ा हुआ हो, कोई सा भी, एन का मतलब कोई सा भी समूह जुड़ा हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और NH2 एमीन दोनों होने चाहिए। इन 2 ही कंडीशन पे अप्लाई होगा ये। और यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी कुछ भी हो सकती है। तो होगा क्या
कि यहाँ पर दोनों यौगिकों में अम्ल जो होती है सामर्थ्य बढ़ जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी जो एसिडिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अपन इन दोनों में और तो जो इफेक्ट होगा वो क्या काम करेगा, हमने सामर्थ्य बढ़ाने का काम करेगा, जबकि जो सर इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, सारे सामर्थ्य बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद में यहाँ पे देखेगा कि मेरे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, और ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है, और ये मेरे पास फोर्थ है। अब आपको यहाँ पे भी इसका नाम कर देता हूँ 1, इसका 2, इसके मेरे पास 3, और इससे यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रखा है, क्या आपसे पूछ लूं मैं कि मान लीजिएगा कि ऐसा हो तो क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर क्या होगा, मतलब अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, ये पूछ रहा हूं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो पहले तो क्या करना है, अम्लीय सामर्थ्य निकालने के लिए अपने को क्या करना है, H+ हटाना है और वहां पे क्या लगाना है, ऋणायन, और बनने वाले ऋणायन का क्या देखना है, स्थायित्व या स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ पे अपने पास H- कर दिया, यहाँ पे भी अपने क्या कर दिया H-, यहाँ पे भी अपने H- कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया, यहाँ पे H- कर दिया, और यहाँ पे H- कर दिया। अब ध्यान से देखो OH का कौन सा इफेक्ट लगता है, यहाँ पे मेटा पोजीशन है तो -I इफेक्ट लगेगा। इसके पास पैरा पोजीशन है तो -I और +R दोनों इफेक्ट लगेंगे, लेकिन पावरफुल इफेक्ट होगा कौन सा, +R वाला। इस पे कोई ग्रुप जो लगा ही नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे भी कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, और जिसका ऑर्थो इफेक्ट लगता है उसका अम्लीय सामर्थ्य ही क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर इसका +R इफेक्ट लगाते हो अगर इसका +R इफेक्ट लगाते हो तो यहाँ पे सबसे कम स्थायी हो गए। अगर आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ से +R इफेक्ट लगा रहे हो, इसके +R इफेक्ट लगा रहे हो तो इस ऋणायन को क्या कर देगा, ये अस्थायी कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे। जबकि क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कौन सा इफेक्ट लगाया हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट लगा हुआ है। तो इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकंड वाला आंख मूंद के ही क्या करना है अपने को, यहाँ पे इसका ऑर्डर लगाना है कि सेकंड का सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य होगा। फिर इसमें देखेगा यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे -I इफेक्ट काम करता है मेटा पोजीशन पे, तो ये क्या करेगा, इस ऋणायन को खींचने का काम करेगा। तो फिर किसका ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड का। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +R, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को देगा तो ऋणायन को क्या कर देगा, अस्थायी। जबकि यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट नहीं है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, और फिर आ जाएगा फोर्थ। ये किसका ऑर्डर आ गया अपने पास, ये आ गया अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर। अगर आप चाहो या फिर अगर यहाँ पे अपने को सर इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता है, अभी ऑर्थो इफेक्ट की बात हो रही है, तो फिर अपन इसको सेकंड को कहाँ पे रख देंगे, लास्ट में रख देंगे, और अपना जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों की आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में सेकंड में भी यही बात हो रही है, इसका कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट, इसका -R इफेक्ट हो जाएगा इसका भी, और इसका कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पे माइनस, इसका प्लस होगा, +I इफेक्ट होगा। इसका यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, +I इफेक्ट होगा। इसका अपने पास +I इफेक्ट होगा, सॉरी -I इफेक्ट और -R इफेक्ट। यहाँ पे सही लगा है, -R इफेक्ट है और इसका -I इफेक्ट होगा। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट या ऑर्थो प्रभाव लगा हुआ है। तो आंख बीच का क्या करना है, अपने को ऑर्डर लगाना है कि सेकंड वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऋणायन को, तो इसमें भी अपने को ऋणायन बनाना है, इसमें भी अपने को करना क्या है, ऋणायन बनाना है। तो कौन खींचेगा, -I वाला। तो फिर इसके बाद हो जाएगा थर्ड, और फिर इसके बाद में कौन सा होगा, ये -R लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास थर्ड नहीं होगा, और ये ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पे अपने पास जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा अपने पास फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल करेगा इस ऋणायन को। जबकि यहाँ पे -I है तो फिर थर्ड वाला, और फिर लास्ट में क्या जाएगा, फर्स्ट वाला। ये ऑर्डर आ जाएगा किसका,
अम्लीय सामर्थ्य का किसका ऑर्डर आ जाएगा, ये अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर आ जाएगा अपने पास किसके द्वारा, ऑर्थो इफेक्ट या ऑर्थो प्रभाव के द्वारा। इसके बाद आगे देखेगा कि ये मेरे पास एनिलीन है, ये मेरे पास क्या है, एनिलीन है। और अगर एनिलीन है, ये एनिलीन है, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकते हैं और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को, ऑर्थो इफेक्ट, या फिर आप इसको प्रभाव भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको हिंदी में ऑर्थो प्रभाव भी बोल सकते हो, ये लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके लोन पेयर क्या हो रहे हैं, इसने बेसिसिटी पूछ रखी है। अब आपको पता है कि अगर बेसिसिटी लगाऊं तो यहाँ पे CH3 का मतलब प्लस आई प्रभाव लग रहा है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस आई प्रभाव लग रहा है, इसका प्लस H प्रभाव भी लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके लोन पेयर क्या हो जाएंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है तो इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा तीनों में से अम्लीय सामर्थ्य किसका होगा, इसका। लेकिन पूछ क्या रखा है, बेसिसिटी या सार्यता, क्या पूछ रखा है, बेसिसिटी या सार्यता पूछ रखा है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, सारे हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखेगा इस पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका प्लस इफेक्ट लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो अपना थर्ड वाला, सेकंड वाला जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, सबसे कम। फिर अपने पास सबसे ज्यादा थर्ड वाला, इसमें कोई सा ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो लोन पेयर कहाँ पे जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो रेजोनेंस में जा रहे हैं तो अपना फर्स्ट वाला ऑर्डर हो जाएगा। अरे किसका ऑर्डर हो गया, ये अपने पास सारे सामर्थ्य का ऑर्डर हो गया कि अपने पास सारे सामर्थ्य क्या होगी। चाहता तो मैं इसमें अगर अम्लीय सामर्थ्य का पूछ ले, अगर अम्लीय सामर्थ्य का पूछ ले तो ऑर्डर हो जाएगा अपने पास सबसे ज्यादा होगी सेकंड की। फिर इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पे अपने पास उल्टा हो जाए तो यहाँ पे अपने पास उल्टा जो होगा तो फिर आ जाएगा अपने पास फर्स्ट, और इसके बाद में आ जाएगा अपने पास थर्ड। यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, थर्ड। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे अपना पास अगर इसको उल्टा कर दे तो अपने पास अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद में देखेगा आगे कि यहाँ पे देखेगा बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, और दिनों दिन अब अपना लेवल बढ़ने जा रहा है। मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में अलग से ही अपन कदम रखने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि इसका सार्यता का क्रम क्या होगा, तो इसके पास लोन पेयर होंगे, यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर होंगे, यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर है। अब देखना है कि इनमें से सबसे जल्दी जो होगा वो कौन सा अपना लोन पेयर दे देगा। यहाँ पे देखेगा कोई भी समूह जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ रिंग जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कितनी रिंग है, यहाँ पे 3 कार्बन की रिंग है, जबकि यहाँ 4 कार्बन की रिंग है, यहाँ 5 कार्बन की रिंग है, और यहाँ पे 6 कार्बन की क्या है, यहाँ पे रिंग है। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए अपने पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता क्या है कि जो छोटी रिंग होगी, छोटी रिंग जो होती है उसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ध्यान दीजिएगा ये 3 कार्बन की रिंग है तो इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, 4 कार्बन की से। तो इस लोन पेयर को क्या करेगा, रिंग में खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो पूरी रिंग है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, देखा जाए तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणता अगर ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और जैसे लोन पेयर को खींच रहा है तो क्या सामने वाले को आसानी से देने देगा क्या, जी नहीं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं देने देगा अपने लोन पेयर को। इसी तरह से यहाँ पे 4th नंबर आया तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा तो है लेकिन 3 कार्बन से क्या है, कम है थोड़ा सा। तो ये क्या करेगा, आसानी से तो देने नहीं देगा लेकिन फिर भी दे सकते हैं। इसके बाद में जैसे रिंग की साइज 5 कार्बन की हुई तो इसकी विद्युत ऋणता और क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और यहाँ पे अपने पास
जो सेकंड 6 मेंबर रिंग है 6 कार्बन की, 6 कार्बन नहीं है, इसमें एक नाइट्रोजन भी है, या 6 मेंबर रिंग मानो आप, तो इसमें नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 या 5 नाइट्रोजन पे अटैच है, मतलब पूरी 6 मेंबर रिंग है, ऐसा मानो आप तो कि 6 ये 5 सदस्य वाली रिंग है, ये 6 सदस्य वाली क्या है अपने पास रिंग है, ये 4 सदस्य वाली रिंग है, 4 सदस्य वाली रिंग है, क्योंकि कार्बन 1 2 ये 3 और ये अपने पास एक नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन अटैच है, लेकिन अपन इस तरह से भी मान सकते हैं इसको। अब देखिएगा इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि मैं इसको नामकरण दे कर रहा हूं 1 2 और ये अपने पास 3 और ये अपने पास 4, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है, इसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है, तो ये लोन पेयर को क्या करने देगा, आसानी से दे देगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऋणता कम होने की वजह से लोन पेयर को इतना पकड़ के नहीं रखेगा। इसका जो ऑर्डर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 4th फिर 3rd फिर 2nd और फिर अपने पास 1st, ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये जो ऑर्डर होता है ये गलत होता है। जी हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत छुपी हुई बात है या बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे जो बात छुपी हुई है उसको देखेगा कि बात क्या छुपी हुई है। यहाँ पे जो अपने पास बात छुपी हुई है वो क्या है, इस चीज को देखेगा। तो यहाँ पे अपने पास इस रिंग को मैं इस तरह से बना रहा हूं, इस रिंग को अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये जो होगा ये थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन वाला काम हो जाएगा, ये अपने पास ये नाइट्रोजन है और ये मेरे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसकी अगर मैं यहाँ पे कुर्सी के आकार का बनाऊं, दो तरह से इसके समरूपण होते हैं कुर्सी और नौका, तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर होते हैं, इस लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर क्या करते हैं, इसमें होता है पायरामिडल इन्वर्जन। क्या होता है, पायरामिडल जो होता है मिडल इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने की वजह से क्या होता है, कभी ये जो लोन पेयर जो होते हैं, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब ये कभी तो ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। और अगर अपन थोड़ा सा और गहनता से करें तो इस पोजीशन को इक्वाटोरियल और एक्सियल बोलते हैं अपन, तो ये कभी तो इक्वाटोरियल पोजीशन पे जाते हैं, कभी ये अपने पास एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं, तो ये लोन पेयर को आसानी से नहीं देगा। तो अपना जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 फिर 4 फिर 2 फिर ये आ जाएगा अपने पास 1, और जो अपना ऑर्डर होगा वो करेक्ट ऑर्डर यही होगा कि ये किसका क्रम हो गया, ये हो गया सार्यता का ऑर्डर हो गया। इस बात का ध्यान रखेगा, अपना जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा, ये अपना आंसर करेक्ट नहीं होगा, जबकि अपन ने क्या लगाया है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगाया है और कॉन्सेप्ट सही लगाया है, लेकिन फिर भी अपना आंसर यहाँ पे जो है वो गलत आ रहा है। तो केमिस्ट्री की दुनिया में महत्व ही यही है कि जो कंपाउंडों के बीच में छुपा हुआ राज होता है वो देख लो। अगर आपको वो देखना आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि इसने पूछ रखा है एल्कीन का स्थायित्व पूछ रखा है कि यहाँ पे जो एल्कीन होगी वो क्या कौन सी स्थायी होगी। तो सबसे पहले क्या देखना है अपने को, कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है किसकी अपेक्षा, आइसोलेटेड की अपेक्षा। फिर अपन को दूसरा काम करना है अल्फा हाइड्रोजन देखना था, तो यहाँ पे दोनों काम हो जाएंगे। इसमें रेजोनेंस है, यहाँ पे पाई सिग्मा और धनात्मक आवेश है, मतलब दोनों में क्या है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी क्या है रेजोनेंस है। तो समान चीज रिजल्ट डिसाइड नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 है। तो जिसकी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं 1 2 3, तो इसका स्थायित्व की बात कर रहा हूं, तो स्थायित्व होगा अपने पास 3 फिर 2 फिर यहाँ पे 1 ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, due to alpha hydrogen present in the compound। परसेंट होगा किसमें, यौगिकों में अपने पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया है एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए
अपने को सिर्फ 4 ही बातें याद होनी चाहिए कि पहले तो कॉन्जुगेटेड एल्किन ज्यादा स्थायी होती है किसकी, आइसोलेटेड एल्किन की अपेक्षा। फिर दूसरा अगर देखना हो समान चीज हो तो फिर अल्फा हाइड्रोजन देखो, फिर अल्फा हाइड्रोजन भी अगर सेम हो तो ट्रांस और सिस देखो, और अगर ये भी सेम हो तो फिर अपने को क्या देखना है, इसमें सममित और असममित एल्किन देखना है। असममित एल्किन क्या होती है, ज्यादा स्थायी रखती है सममित एल्किन की अपेक्षा। तो यहाँ पे अपना जो ये क्लास होती है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है, और आज जो इफेक्ट पढ़े अपन ने बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, और इन इफेक्टों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर अपन बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि नीट मान लो, आईआईटी मान लो, तो वहां पे इन इफेक्ट को अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं, तो या फिर अपन बोलें कि केमिस्ट्री से बड़ा एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये इफेक्ट जरूर कंपाउंड पे अप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे इन्हीं तरह के क्वेश्चनों को गलत करते हैं जबकि कॉन्सेप्ट तो सही लग जाता है। तो लाइक और कमेंट्स कर दिया करो, और कोई भी अगर गलती होती है तो कमेंट्स में बता दिया करो, क्योंकि उससे पता लगेगा कि कहाँ पे गलती हो चुकी है, तो सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाइक तो कर दिया करो, और मिलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।